आज का लेक्चर हमारा स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक का पैटर्न कैसे काम करता है। पहले तो मैंने आपको सिंपल सा हल्का सा ओवरव्यू दिया था। आज मैंने सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन की हुई है। पहले नंबर पे आ रहा है फिल एंड स्ट्रोक। इसका मतलब आपके पास एक शेप है, तो इसमें आपके पास फिल भी है और स्ट्रोक भी है। देखिए आपके पास ये फिल आपके पास लगा हुआ है, ये आपके पास स्ट्रोक लगा हुआ है। फिल हमारे पास लगा हुआ है ब्लू कलर, स्ट्रोक लगा हुआ है हमारे पास रेड कलर। अगर आपने चेंजेस करनी है, सिंपल आपने शेप को यहीं से सिलेक्ट करना है। ये दो ऑप्शन आपके पास आएंगे, यहाँ पे फिल का है, यहाँ पे स्ट्रोक है। ये सेम चीज़ आपके पास यहाँ पे आएगी, ये फिल का है, ये स्ट्रोक है। अगर आपने यहाँ से लगाना लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ब्लू पसंद नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे क्लिक करें, डबल क्लिक, जो सा भी कलर आपने लगाना है। आपको ये ग्रीन पसंद आया, यहाँ से चूज़ करें ग्रीन, ओके करेंगे तो आपके पास फिर यहाँ से चेंज होंगे। बाज़ औक़ात ये ऑप्शन यहाँ से डिसेबल होते हैं, यहाँ से नहीं आते। सिंपल शेप को यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, इस एरो पर क्लिक करें, जो सा भी कलर आपने लगाना है क्लिक करेंगे तो वो कलर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसे कहते हैं, इसका फिल भी लगा हुआ है, इसका स्ट्रोक भी लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ होती है आपके पास। दूसरी चीज़ आपके पास आती है फिल ओनली। इसका मतलब ये कि इसमें देखिए आपके पास स्ट्रोक डिसेबल हुआ है। जैसे मैंने शेप को सिलेक्ट किया ना, ऑटोमेटिक सेटिंग आ जाएगी। शेप में सिंपल लगा है ब्लू, लेकिन आपके पास स्ट्रोक आपके पास डिसेबल है। अगर आपने फिल को भी डिसेबल करना है, सिंपल आप इस पर सिलेक्ट करेंगे शेप को, यहाँ से क्रॉस पे करेंगे, आपके पास फिल भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने दोबारा से फिल लगाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करें आप, तो जो से फिल लगाना है, जो सा कलर आपने लगाना है, आप रेड लगाना है, ओके करेंगे तो आपके पास सिंपल फिल आएगा। स्ट्रोक यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल है। सही, इसका काम होता है कि फिल होने का मतलब ये होता है कि इसमें स्ट्रोक डिसेबल होता है, सिंपल है, सिंपल आपके पास फिल होता है आपके पास। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है स्ट्रोक होनी। इसका मतलब है कि इसमें सिंपल स्ट्रोक लगा हुआ, फिल नहीं लगा हुआ है। आप शेप को यहाँ से सिलेक्ट करें, देखिए यहाँ से शेप सिलेक्ट नहीं होगी दरमियान से, क्योंकि इसमें फिल है ही नहीं। देखो फिर वहाँ पे क्रॉस आया हुआ है। सिंपल है, जब भी आपने ऐसी शेप को सिलेक्ट करना है जिसमें स्ट्रोक लगा होगा, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना, आपने इसकी बाउंड्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे कर लें। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रोक होगा। इसमें देखिए फिल आपके पास डिसेबल होगा, स्ट्रोक इनेबल होगा आपके पास। अगर आपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, इसकी थीम चेंज करनी है, इसकी कुछ भी सेटिंग करनी है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे आप किसी स्ट्रोक पे, स्ट्रोक कलर हो जाएगा। यहाँ से इसकी मोटाई कितनी रखनी वो हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्म की डिज़ाइन कौन सा होगा आपके पास, ऐसा डिज़ाइन चाहिए आपके पास। देखें ऐसा डिज़ाइन चाहिए आपके पास, जो भी डिज़ाइन आप चूज़ करना है वो यहाँ से लग जाएगा आपके पास। सही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास यूनिफॉर्म भी होता है कि चारों साइड से बराबर कौन होंगे। समझ आ गई। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है माइट जोन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक शेप लगी हुई है, ये सारा काम होता है कॉर्नर्स पे। आपके पास कॉर्नर का डिज़ाइन कैसे बनते हैं, सिलेक्ट करेंगे शेप को, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास आता है कॉर्नर का ऑप्शन। लेकिन जैसे कैसे लेके जाऊंगा ना, इसमें लिखा आ रहा था कि मेटल जोन, ये गलत है, यहाँ से ये भी आएगा सर। सिलेक्ट स्ट्रोक, बाय डिफॉल्ट आपके पास मेटल जोन ही होता है। आगे जाएंगे, ये होता है के पास राउंड जोन। सिलेक्ट, ये क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में यार, है ना, ये राउंड जोन क्या मतलब होता है। सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक पे जाएंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास जो बाउंड्री होगी देखिए यहाँ से गुलाई में आ जाएगी पास। ठीक है, इसका नाम होता है राउंड जोन। आगे जाएंगे हम टेबल जोन। अभी देखिए आपके पास कॉर्नर पे आ रही है आपके पास, देखिए यहाँ पे सारे कॉर्नर आए हुए हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, आपके पास एक कट से लग जाएगा। इसका नाम होता है बेवल जॉइन। आपकी मर्जी होती है कि आपने स्ट्रोक पे कैसा काम करना था सारा। इसी तरह मेरे पास एक लैंड रहा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका नाम है बट कैप है। सिलेक्ट, क्लिक, बट कैप, बाय डिफॉल्ट आपके पास होगी बट कैप फर्स्ट टाइम। आगे जाएंगे, ये होता है राउंड कैप। सिलेक्ट, अभी देखिए यहाँ से भी स्क्वायर है, जैसे इसमें क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कॉर्नर पे ये रहा के पास राउंड, दोनों साइड से आपके पास इस तरह की गुलाई आ जाएगी। फ़र्क कितना है, आपकी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है लेकिन डिज़ाइन आपके पास आगे आया हुआ है। इसी तरह आगे जाएंगे, प्रोजेक्टिंग कैप, ये दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस छोटा से होता है। सिलेक्ट, ये इसका फ़र्क है, देखें
इसमें आपकी गोलाई आती है, लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें देखें लाइन ऐसे ख़त्म होती है लेकिन आगे स्क्वायर आपके पास आ रहा होता है। बाकी मर्जी है, आपने लाइनें किस तरह की ड्रा करनी होती है, किस तरह का डिज़ाइन बनाना, सारा उस पर डिपेंड होता है। एक और आपके पास चीज़ रह गई है, ये सारा समझ आ गया ना? इसमें किसी का मसला? सिलेक्ट जूम। देखिए अब ये सारी बात स्ट्रोक की है। अगर मैं अब स्ट्रोक बढ़ा लूँ यहाँ से, देखें स्ट्रोक दोनों साइड से बढ़ा है, आउटर से भी और इनर से भी। ये आपके पास जो स्ट्रोक लगा होता है इसका नाम होता है ये वाला, सेंटर होगा शायद, स्ट्रोक होता है, इसमें अलाइन टू सेंटर होता है। बाय डिफॉल्ट के पास सेंटर जो होता है इसका काम क्या होता है, जितना स्ट्रोक बढ़ाएंगे वो दोनों साइड से बाहर होता है। स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, अगला हमारे पास होता है इनसाइड। मैं जितना भी स्ट्रोक बढ़ाऊंगा वो सारा का सारा इनसाइड में बढ़ेगा, आउटर पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, इसको कहते हैं इनसाइड। अगला ऑप्शन हमारे पास होता है सिलेक्ट स्ट्रोक, ये आपके पास होता है आउटर साइड। मैं जितना भी स्ट्रोक बढ़ाऊंगा इन साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा फर्क पड़ेगा आउट साइड पे, ठीक है। ये सारी कैटेगरी हमारे पास होती है इसकी स्ट्रोक की। आगे हमारे पास आता है, अगर आपने स्ट्रोक पे गए, ये दो पॉइंट आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक शेप है, ये के पास एक शेप है, मैं इसी को डिज़ाइन कर रहा हूँ। मैंने आर्ट से कॉपी ली इसकी, मैंने इसको जूम किया, सिलेक्ट स्ट्रोक। अब ये क्या चीज़ है, अगर आपने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इसके साइडों पे अगर आपने डिज़ाइन लगाना है वो कैसे लगाएंगे, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना, ये आपके पास ऐसा डिज़ाइन बन जाएगा, डॉटेड डिज़ाइन। अभी बहुत ज़्यादा दिया हो क्योंकि 12 पीटी दिया हो, यहाँ से काम करें इसको। देखें अभी यहाँ पे लिखा है 5 पीटी, तो आपके पास इस तरह की शेप बनेगी। अगर आप चाह रहे हैं आपको डॉटेड शेप चाहिए जिसमें नुक्ते लगे हो, तो जितना आपके पास यहाँ पे दिया होगा ना पीटी, 5 पॉइंट है ना, यहाँ पे लिखते हैं 5 पॉइंट, सेम करेंगे आप 5, बैक क्लिक करेंगे, डॉटेड। बाज़ औक़ात आपको शेप ऐसे डॉटेड में चाहिए, तो इसकी टेक्निक यही होती है कि जितनी आपने मोटाई दी होती है स्ट्रोक की, उतनी आप डैश लाइन में जाकर रकम नहीं दिया बस। ये आपके पास गैप है कि आपने इन दोनों के बीच में कितना गैप डालना है। मिसाल के अगर शेप है, ये गैप होता है, अगर आपने इनमें गैप डालना है, सिलेक्ट करें इसको, स्ट्रोक पे जाएं, यहाँ पे गैप डाल लें आप 2 पीटी के लिए, तो यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है, 2 का गैप आएगा। यहाँ पे भाई 5 पीटी दोबारा से कॉपी करेंगे, यहाँ डैश पे आएगा सारा 5 पीटी, इधर ही 5 पीटी, इधर भी 5 पीटी। गैप में आपने चाह रहे 2 पीटी लगा लें, इतना मज़े लगा लें, 2 पीटी गैप इतना आता है। यहाँ से 2 पीटी करें आप, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 2 पीटी करेंगे, ये इस तरह की आपको डिज़ाइन बन जाएगी शेप, ठीक है। अगर आपने ऐसी शेप डिज़ाइन करनी जिसमें आपको डॉटेड शेप चाहिए, तो सिंपल आप यहाँ पे जाएं, स्ट्रोक पे जाएं, यहाँ से या ये सारी सेटिंग कर लें आपके पास, ठीक है। नीचे आपके पास लास्ट ऑप्शन रह जाएगा हमारे पास एरो ऐड, कि हम ये एरो कैसे लगाते हैं। सिंपल सा है, आप यहाँ से लेंगे एक लाइन, शिफ्ट के साथ यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लें, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट स्ट्रोक। ये 2 किस्म शेप आपके पास आएंगी। एक होता है लिखा हुआ एरो एट, ये आपके पास होगा एंड पॉइंट, कि आपके पास जो एरो है वो शुरू में से कैसे होगा एंड पॉइंट, जैसे मर्जी लगा लें। ये स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप शेप ड्रा करेंगे वह हमेशा आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्ट्रोक कम कर दें, ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट एरो ऐसे आएगा। स्ट्रोक अगर आपने एंड पे लगाना होगा, 200 डिज़ाइन लगा लें, आप चाह रहे हैं कि एंड पे ऐसा आ जाए, या आपके पास एंड पे ऐसा आ जाए। काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग यहाँ पे दी हुई है, आप ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा लो, जैसे मर्जी शेप लगा लें आप, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर आपके पास एक पेन टूल है, आपने पेन से कुछ ड्रा किया, क्लिक ड्रा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें आप। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है,
ये वाला, ठीक है। स्ट्रोक पे जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और नीचे आएंगे या के पास एंडिंग पॉइंट, ठीक है। आप इसे पेन टू से बना, लाजमी नहीं कि आपने स्ट्रेट काम करना है, जैसा मर्जी काम करें। अगर आपने कोई ऐसा काम डिज़ाइन बनाना है जिसमें कर्व आ रही हो, पेन टूल है सिंपल, यहाँ से 1 2 3 ये शेप आ गया है, सिलेक्ट करेंगे इसको। स्ट्रोक पे जाए, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये आपके पास एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारा पहले था आपके पास स्ट्रोक के बारे में कि आपने स्ट्रोक पे कैसा काम करना है, ठीक है। कोई चीज़ समझना है मेरे साथ